स्टूडेंट, हम आज मिनरल्स एंड विटामिन्स के बारे में स्टडी करेंगे। ये मिनरल्स और विटामिन क्या क्या होते हैं और इनका क्या योगदान होता है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो जो इसमें दिखाया गया है कि किसी वस्तु के जलने के पश्चात जो राख बचती है उसको हम मिनरल्स कहते हैं, और ये थोड़ी मात्रा में दाने चारे शरीर के सभी अंगों में पाए जाते हैं। जानवरों के शरीर के प्रमुख तत्व की अपेक्षित मात्राएं होपेन तथा नीरमैन के अनुसार कैल्शियम की मात्रा बॉडी में 1.33, फास्फोरस 0.74, पोटेशियम 0.19, सोडियम 0.16, क्लोराइड 0.11, मैग्नीशियम सबसे कम 0.014। इसके अतिरिक्त जो मैग्नीज, आयोडीन, तांबा, लोहा, जिंक, कोबाल्ट, सेलियम, मोलिब्डेनम भी बहुत कम अंश में पाए जाते हैं, जिन्हें कि हम ट्रेस एलिमेंट कहते हैं। इसकी कमी से पशुओं में बीमारी, स्टेरिलिटी और रिप्रोडक्टिव बाधाएं उत्पन्न होती है। इसी प्रकार कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, गंधक, क्लोराइड, लोहा, तांबा, कोबाल्ट, आयोडीन, जिंक तथा मैग्नीशियम आदि पशुओं के लिए अति आवश्यक मिनरल्स है, जो जीवन रक्षा के लिए आवश्यक है। इन मिनरल्स का क्या उपयोग है? जैसे दूध देने वाले पशुओं में दूध से निकले हुए खनिज लवणों की पूर्ति मिनरल्स से होती है। ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखने के लिए मिनरल्स की आवश्यकता होती है। और जैसे वृद्धि करने वाले पशुओं में हड्डी, दांत तथा मांस बढ़ाने में सहायक होते हैं, भोजन को पचाते हैं, विभिन्न शारीरिक क्रियाओं में संतुलन स्थापित करते हैं, रक्त को ऑक्सीजन शोषण की अतिरिक्त शक्ति प्रदान करते हैं, पाचक रसों को एसिडिटी और एल्कलिनिटी प्रदान करते हैं। इस प्रकार इन मिनरल्स का शरीर में कार्य है। कैल्शियम और फास्फोरस मुख्य रूप से दांत व हड्डियों के बनाने में आवश्यक है। जो मिल्क एनिमल्स है उनमें यदि कैल्शियम की कमी होती है तो उनमें मिल्क फीवर रोग देखा जाता है। सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड बॉडी में ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, और रक्त में पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम समुचित अनुपात में हृदय की गति एवं अन्य चिकनी मांसपेशियों को उत्तेजित करने और उनमें कॉन्ट्रैक्शन का कार्य करते हैं। और जो लोह है, लोह लवण रेड ब्लड कार्पुलेशन में हीमोग्लोबिन बनाने में आवश्यक होता है, जिससे कि ऑक्सीजन लेने की शक्ति पैदा होती है। जैसे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के कार्य हड्डियों, दांतों का निर्माण, उन्हें मजबूत करना, रक्त को थक्का बनाने की शक्ति प्रदान करना यानी थ्रोम्बोसिस। दूध का आवश्यक भाग भी कैल्शियम और फास्फोरस होता है। जो बच्चे हैं उनमें कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है, और जो अडल्ट एनिमल्स है उनमें ऑस्ट्रोमलेशिया से रक्षा करता है कैल्शियम और फास्फोरस। और दुधारू पशुओं में मिल्क फीवर से भी कैल्शियम फास्फोरस बचाता है। इसी तरह मैग्नीशियम का क्या कार्य है? रक्त का आवश्यक भाग है। दूध में मैग्नीशियम की कमी को पूरा करना। मैग्नीशियम की कमी से पशुओं में लकवा हो जाता है, जिससे कि बचाता है। और कैल्शियम फास्फोरस के उपयोग के लिए मैग्नीशियम आवश्यक होता है। इसी तरह क्लोराइड भोजन के पाचन में सहायक होता है और पशुओं की बढ़ोतरी में सहायक होता है। दूध और रक्त का आवश्यक भाग बनाता है, और विभिन्न फ्लड में ऑस्मोटिक प्रेशर ठीक बनाने के लिए क्लोराइड भी आवश्यक होता है। इसी तरह जैसे तांबा और कोबाल्ट के कार्य रक्त का आवश्यक भाग बनकर तांबा लाल रक्त कणों को ऑक्सीजन शोषित करने में सहायक है। सुअर अन्य पशुओं में बालों का गिरना तांबे के कारण होता है। मेमनों में स्वाइबैक नामक बीमारी भी तांबा उससे रक्षा करता है। कोबाल्ट रूमेन में विटामिन B12 के निर्माण में सहायक होता है। ये अधिकतर जो खनिज लवण है वो दैनिक आहार से पर्याप्त मात्रा में उपस्थित रहते हैं,
किंतु इनमें से किसी एक या दो की कमी होने पर शरीर के विकास पर कुप्रभाव पड़ता है। अतः पशु को राशन देते समय ये सभी मिनरल्स समुचित मात्रा में उपस्थित होने चाहिए। और यदि राशन में सोडियम और क्लोराइड लवण की कमी है तो पशु शरीर में इनकी पूर्ति करने के लिए हमको कॉमन साल्ट पशु को खिलाना चाहिए। एसिड बेस बैलेंस, पशु के शरीर में अनेक अम्ल और क्षार उपस्थित होते हैं और समस्त पशु विशेषकर जुगाली करने वाले पशुओं की शारीरिक तंतुओं में अमोनिया बनाने की क्षमता होती है, जो शरीर में उपस्थित आवश्यकता से अधिक अम्लों को निष्क्रिय कर देते हैं। अब इसके पश्चात विटामिन, जैसा कि इसमें दिखाया गया टेबल में, विटामिन दो तरह के होते हैं, एक तो होता है फैट सोल्यूबल, दूसरा होता है वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से हैं? फैट सोल्यूबल विटामिन आर, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये तो हैं फैट सोल्यूबल विटामिन। और जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है ये हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। वेयर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में क्या क्या आता है? विटामिन बी1 जिसको हम थायमिन बोलते हैं, विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन, विटामिन बी6 पायरोडिक्सिन, विटामिन निकोटिनिक अम्ल, बी12 बायोटीन, पेंटोथेनिक एसिड, पेरा एमिनो बेंजाइक अम्ल, फोलिक एसिड, कोलिन तथा इनोसिटाल। ये बी कॉम्प्लेक्स में टोटल 12 विटामिन्स होते हैं। और विटामिन, जैसा कि हमने वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल डिस्क्राइब किया, अब होता है कि विटामिन की परिभाषा क्या है। वैज्ञानिक फंक के अनुसार विटामिन के कार्बनिक रासायनिक यौगिक है। विटामिन क्या है? कार्बनिक रासायनिक यौगिक है जो बहुत ही थोड़ी मात्रा में शारीरिक क्रियाओं के भलीभांति संपन्न होने और स्वास्थ्य रक्षा के लिए आवश्यक है। शरीर की क्रियाओं के भलीभांति संपन्न होने के लिए और बॉडी के रक्षा के लिए, शरीर के स्वास्थ्य रक्षा है, हेल्थ के लिए विटामिन आवश्यक होते हैं। इसकी कमी से अनेक रोग होते हैं। अतः जो एनिमल फीड है, पशु आहार है, उसमें विटामिन का विशेष महत्व होता है। विटामिन पशु के स्वास्थ्य, वृद्धि और पाचन क्रिया के लिए आवश्यक होते हैं। और विटामिन बीमारी से रोकते हैं और उत्पादन क्षमता को भी बढ़ाते हैं। शरीर में ऊर्जा के मेटाबॉलिज्म को ठीक करने के लिए विटामिन आवश्यक होते हैं। और भ्रूण तथा मादा के गर्भकाल में भी विटामिन आवश्यक होता है। जैसे विटामिन कौन कौन से हैं? जैसे विटामिन ए, ये इसका सोर्स क्या है? मच्छी का तेल, एग यolk, मक्खन, रक्त में विटामिन पाया जाता है। और विटामिन ए पशुओं को खुराक में देना आवश्यक है क्योंकि ये अंदर शरीर में तैयार नहीं होता है। ये पौधों में विटामिन ए प्रीकर्स के रूप में कैरोटीन में उपस्थित होता है। कैरोटीन प्राय सभी हरे चारे और पत्तियों में होते हैं और इसे प्रो विटामिन ए भी कहते हैं। गाजर में भी कैरोटीन पाया जाता है। कैरोटीन चारे के रूप में अंदर भोजन प्रणाली में पहुंचता है, फिर शोषण के पश्चात इंटेस्टाइन की दीवारों द्वारा, यकृत एवं तंतुओं द्वारा विटामिन ए में परिणित हो जाता है। और विटामिन ए वृद्धि और उत्पादन दोनों के लिए आवश्यक है। और इसकी कमी से शरीर की वृद्धि रुक जाती है, चारा कम खाता है, पशुओं में रतौंधी रोग हो जाता है। और ये जैसा कि इसमें दिखाया गया कि अस्थियां टेढ़ी होती है, कान में कम सुनाई देता है, गाय का गर्भ गिर जाता है, इत्यादि इत्यादि। अब है विटामिन डी। ये विटामिन डी मछली के तेल, एग yolk, मक्खन, दूध में ही विटामिन पाया जाता है। कैरोटीन की भांति भी इसका अक्सर अर्गोस्टिरोल, ये सूर्य की अल्ट्रावायलेट की त्वचा पर पड़ने से अर्गोस्ट्रोल विटामिन डी तैयार करता है। इसकी कमी से शरीर में सूखा हो जाता है। इस विटामिन को एंटी रेचेटिक विटामिन भी कहते हैं, सूखा रोधी।
ये कैल्शियम और फास्फोरस के मेटाबॉलिज्म से संबंधित है। इसी कमी से शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस का ढंग से शोषण नहीं हो पाता। गर्भावस्था में हड्डियों और दांत बनने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। इसी तरह ये विटामिन ई, के, बी कॉम्प्लेक्स तथा सी दैनिक प्रयोग में होने वाले साधारण पशु आहार में पर्याप्त मात्रा में उपस्थित रहते हैं। साथ ही जुगाली करने वाले पशुओं के रुमेन में जीवाणु द्वारा इनका संश्लेषण होता है। अतः पशु आहार में इन विटामिन ई, के, बी कॉम्प्लेक्स और सी को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती है। शरीर के टिश्यूज़ में विटामिन सी का निर्माण करते हैं। विटामिन ई दूध में ऑक्सीकृत गंध को नियंत्रित करता है। विटामिन B12 पशु को एनीमिया रोग से बचाता है। इसके निर्माण के लिए कोबाल्ट लवण जरूरी होता है। अब होता है एंटी विटामिन। ये ऐसी वस्तुएं प्रति विटामिन या उपापचय जो कि शरीर में विटामिन की क्रिया को या तो संपन्न ही नहीं होने देती या विटामिन को ही नष्ट कर देती है। इनको हम एंटी विटामिन या एंटी मेटाबॉलिज्म के नाम से भी जानते हैं और ये विटामिन के प्रभाव पर कुप्रभाव डालती है। इस तरह हमने पशुओं में कौन कौन से मिनरल्स की आवश्यकता होती है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है, उसके बारे में स्टडी किया। थैंक यू।